सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है लिली से, जो अपने न्यू पार्टनर के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्योंकि लिली की वर्जाइना ड्यूरिंग सेक्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती थी, इस वजह से वो दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते। अब अगले सीन में हम ऑटिस को देखते हैं, जो सुबह होने पर सबसे पहले अपनी मॉम की लिखी हुई बुक की वोकैबुलरीज ठीक करता है और फिर उस बुक का फर्स्ट चैप्टर एक पब्लिकेशन हाउस को भेज देता है। अब जब ऑटिस की मॉम सोकर उठती है तो ऑटिस अपनी मॉम की लिखी हुई बुक के प्रिंट आउट को उनके सामने रखकर उन पर उसकी जासूसी करने के लिए गुस्सा होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में पहुंचने के बाद ऑटिस और मेव को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। अब पहले मेव प्रिंसिपल से मिलने जाती है, जहां प्रिंसिपल ग्रुप शॉन के बेचे हुए ड्रग को मेव को दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है मेव, तुम और ऑटिस मिलकर स्कूल के अंदर ड्रग्स बेचते हो। मैंने तुम्हें कई बार स्कूल के अंदर एक दूसरे को पैसे देते हुए भी देखा है। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल ग्रुप शॉन को भी इस मामले में लपेटते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि शॉन भी तुम्हारे इस काम में शामिल है और अब मैं पुलिस को फोन करके शॉन को अरेस्ट करवा दूंगा। और अब जैसे ही बात मेव के भाई की आ जाती है तो मेव सारा का सारा ड्रग सेल करने का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और ऑटिस और अपने भाई को इस मामले से बचा लेती है। और अब जैसे ही मेव अपना क्राइम कबूल करती है, वैसे ही प्रिंसिपल ग्रुप मेव को सस्पेंड करते हुए बोलते हैं कि अब तुम तब तक स्कूल नहीं आ सकती जब तक एक एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल तुमको स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे देता। अब जब प्रिंसिपल ग्रुप मेव से ये सब कह रहे थे, तब हम इस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि प्रिंसिपल ग्रुप जानबूझकर मेव को फंसाना चाहते थे। और यहाँ पर हमें महसूस होगा कि प्रिंसिपल ग्रुप मेव को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि वो मेव के लिखे हुए ऐसे वाली बात को दबाना चाहते थे। अब मेव वहां से चली जाती है और मेव के जाने के बाद प्रिंसिपल ऑटिस को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम मेव जैसी लड़कियों से दूर रहो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिली ऑटिस के पास अपनी वर्जाइना की प्रॉब्लम लेकर आती है और यहाँ पर ऑटिस लिली की सारी बातें सुनने के बाद उसे बोलता है कि तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल होना पसंद नहीं है, इसलिए जब भी तुम इंटीमेट होने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी वर्जाइना अपने आप टाइट हो जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल खत्म हो जाता है और सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन एडम और एरिक को सजा मिली हुई होती है और अब सजा के तौर पर उन दोनों को एक गंदा म्यूजिकल रूम साफ करना था। सजा बताने के बाद कॉलिन सर वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही एडम पूरे रूम की सफाई अकेले एरिक से करवाने लगता है। वहीं इन सब के बीच हम ऑटिस के घर पर देखते हैं कि जीन की सिंक का पाइप टूट गया है और अब वो अपने पाइप को ठीक करवाने के लिए जेकब को कॉल करके अपने घर बुलाने लगती है। मगर जेकब को जीन की बातों से लग रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए उसने अपनी सिंक का पाइप तोड़ दिया है। और क्योंकि जेकब एक ऐसा इंसान था जिसे स्टेबल रिलेशनशिप पसंद थे, तो वो जीन के घर आने से मना कर देता है क्योंकि वो उसका कोई इंटीमेट स्लेव बन के नहीं रहना चाहता था। मगर इस बार जीन सच में प्रॉब्लम में थी, उसका पाइप सच में फट गया था और अब वो बहुत कोशिशों के बाद भी जेकब को मना नहीं पाती और जेकब फोन कर देता है, जिसके बाद जीन बहते हुए पानी को साफ करने लगती है और अब ऑटिस भी घर आ जाता है। जीन ऑटिस को देखकर उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाती है, मगर ऑटिस अभी भी गुस्से में था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर रूम को लॉक करके लाउड म्यूजिक सुनने लगता है। और अब डोर लॉक होने की वजह से जीन गेट के लॉक को तोड़ देती है और फिर ऑटिस के म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करके उसे बोलती है कि तुम जब तक मेरे घर में हो तब तक तुम इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। और अब इसके बाद जीन ऑटिस को 1 से लेकर 10 तक गिनने के लिए बोलती है, जिससे कि ऑटिस शांत होता है, लेकिन ऑटिस के शांत होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे थे। और अब ऑटिस जल्दी जल्दी 1 से लेकर 10 तक गिनती करने के बाद जीन को वहां से जाने के लिए बोल देता है। और अब जीन ऑटिस के रूम से जा ही रही होती है कि तभी वो ऑटिस को एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलती है कि अगर ऑटिस के ऊपर लिखी हुई उसकी बुक छपती है तो वो ऑटिस का नाम वहां से बदल देगी। और अब ऑटिस जीन की बात को सुनकर बोलता है कि मॉम, बात यह है ही नहीं कि आप उस बुक के अंदर मेरा नाम लिख रहे हो या नहीं, बात यह है कि मुझे लगा था कि आप मुझे समझने लगे हो और अब आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे, मगर आप एक स्पाइडर मॉम हो जो खाना ना मिलने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है। आपको हमेशा सिर्फ यही लगता है कि मैं आपकी बॉडी का एक पार्ट हूँ। जीन ऑटिस की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ, तुम मेरी ही बॉडी का हिस्सा हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और अब ऑटिस अपनी मॉम की इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं आपके शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। अब जब ये दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी इनके घर की डोरबेल बजती है और ऑटिस गेट खोलने जाता है। और अब जब ऑटिस गेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ ओला आई है और उसे लगता है कि ओला उससे मिलने आई है, लेकिन असल में ओला को उसके डैड ने भेजा था जीन का पाइप ठीक करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एरिक रूम को साफ कर रहा होता है कि तभी एडम एरिक को परेशान करने लग जाता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है और फिर ये लड़ाई कब रोमांस का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एडम एरिक को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि अगर उसने बात किसी को भी बताई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब एडम के जाने के बाद एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जो भी हुआ एरिक को ये बहुत अच्छा लगा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने घर से निकलकर लिली से मिलने के लिए एक पहाड़ी पर चला जाता है और फिर वो लिली की वर्जाइना को फ्री करने के लिए उसे रिस्क लेकर साइकिल के साथ पहाड़ी से नीचे जाने को बोलता है। और अब ऑटिस और लिली साइकिल के साथ पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं और अब जब ये साइकिल के साथ नीचे आ रहे होते हैं तभी ऑटिस की साइकिल उसके कंट्रोल से छूट जाती है, जिस वजह से ऑटिस साइकिल समेत नीचे गिर जाता है। गिरे
हुए ऑटिस को लिली उठाती है और फिर वो दोनों सेक्स और वर्जिनिटी को लेकर बात करने लगते हैं। लिली ऑटिस को बताती है कि उसे जल्दी से जल्दी सेक्स इसलिए करना है ताकि वो जब कॉलेज जाए तो वो वर्जिन ना हो। और अब ऑटिस उसे समझाते हुए बोलता है कि वर्जिनिटी लूज करना आजकल कुछ ज्यादा ही फैशन में है, मगर ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, या अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर दिए जाओगे। अब जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेव के घर पर हम देखते हैं कि जैक्सन अभी तक अपने घर नहीं गया था और अब वो मेव के साथ बैठकर अपनी मॉम के अंदर की कई सारी कमियां गिनाने लग जाता है। और अब जब काफी देर हो जाने के बावजूद भी जब जैक्सन अपनी मॉम की बुराइयां करते करते थक नहीं रहा था, तब मेव जैक्सन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं तो उनकी कदर करो, उनका तरीका हो सकता है गलत हो लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं है। मेव जैक्सन को पेरेंट्स की वैल्यू इसलिए समझा रही थी क्योंकि उसे पता था कि पेरेंट्स के ना होने पर कैसा महसूस होता है और किस तरीके से तुम्हें अपनी जिंदगी काटनी पड़ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन मेव के पास से उठकर मेव के घर में चला जाता है, जहां वो ऑटिस का स्वेटर देख लेता है। और अब जैक्सन ये बात समझ जाता है कि मेव कहीं ना कहीं ऑटिस को भी प्यार करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव और शॉन अपने घर के बाहर बैठकर एक दूसरे का दुख बांट रहे थे और एक दूसरे की परेशानियां सुन रहे थे। और यहाँ शॉन बोलता है कि वो जॉब ढूंढकर जॉब करेगा और फिर उसे यहाँ से ले जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर मेव को एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाता है, जो उससे पूछते हैं कि आखिर हम तुम्हें स्कूल के अंदर क्यों रखें। ट्राइब्यूनल का सवाल सुनने के बाद मेव उन सबको जवाब देते हुए बोलती है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिस वजह से मैं स्कूल को फायदा करा सकती हूँ, और साथ ही मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से कई गलतियां हुई हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक खास कारण है और वो कारण ये है कि हमारे पास गाइड करने के लिए ना तो हमारे पेरेंट्स हैं और ना ही कोई गार्जियन है, इसलिए मैं कई बार बेवकूफियां कर देती हूँ। मगर अब अगर स्कूल मुझे एक और मौका देता है तो मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं सुधर के भी दिखाऊंगी। अब एक्सटर्नल ट्राइब्यूनल की मीटिंग खत्म होने के बाद जब जैक्सन मेव से पूछता है कि प्रिंसिपल रूम में तुम्हें क्यों बुलाया गया था और तुम्हारी क्या बात हुई वहाँ पर, तो मेव उसे जवाब देते हुए ड्रग वाली पूरी की पूरी कहानी बता देती है और अब यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जैक्सन को अपने रूम में बुलाकर उसे स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करने लगता है। और यहाँ पर जैक्सन स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के बदले प्रिंसिपल से मेव को स्कूल से ना निकालने की कंडीशन रख देता है। और अब क्योंकि प्रिंसिपल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो जैक्सन की इस कंडीशन को मान लेता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एरिक फिर से अपनी सजा पूरी करने के लिए म्यूजिकल रूम को साफ करने के लिए पहुंच जाता है और वो अपनी सफाई शुरू ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर कॉलिन आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि आज एडम नहीं आने वाला और क्योंकि उन्हें भी कुछ काम है तो इसलिए आज एरिक की छुट्टी है और वो जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑटिस अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम पहले से ही उसके स्कूल आ चुकी हैं। और अब जब ऑटिस उनके पास जाता है तो ऑटिस की मॉम ऑटिस से माफी मांगने लगती है और ऑटिस को रियलाइज करवाती है कि ऑटिस उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और फिर इसके बाद वो ऑटिस को सॉरी बोल देती है। और अब जब ऑटिस की मॉम ऑटिस को सॉरी की टेक्निकल डिटेल्स बता रही होती हैं, तभी ऑटिस के दिमाग में मेव को सॉरी बोलने का आइडिया आता है और अब वो नाराज मेव को मनाने के लिए अपनी मॉम को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि वो जल्दी घर आएगा। अब हम देखते हैं कि ऑटिस एडम की एस्टर ट्रॉफी को प्रिंसिपल रूम से चुराकर उसके ऊपर से एडम का नाम कट करके मेव का नाम लिखकर एक इमोशनल सॉरी लेटर के साथ उस ट्रॉफी को मेव के घर में रख देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे उसकी मॉम की डॉग मिल जाती है और वो उस डॉग को अपने घर ले आता है। अब एक तरफ तो जहाँ एडम की मॉम अपने डॉग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वहीं एडम पूरी तरीके से निराश हो जाता है क्योंकि जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसके घर आया हुआ है जो मिलिट्री स्कूल से आया है और अब वो आदमी एडम के डैड के कहने पर उसे मिलिट्री स्कूल ले जाने आया था। और अब एक तरफ तो एडम मिलिट्री स्कूल जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो एडम के घर के सामने खड़े होकर जाते हुए एडम को देख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन फाइनली स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है और अब स्विमिंग कंपटीशन जीतने के बाद उसे प्रिंसिपल ग्रूफ से पता चलता है कि प्रिंसिपल ग्रूफ ने जैक्सन से किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभाया और उन्होंने मेव को स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया है। अब इस बीच हम मेव को देखते हैं जिसे अपने घर पहुंचने पर ऑटिस का लिखा हुआ लेटर मिलता है और साथ ही उसे वो ट्रॉफी मिलती है जो असल में उसकी होनी चाहिए थी, मगर वो अब तक एडम के पास थी। और अब वो ऑटिस का लिखा हुआ इतना इमोशनल लेटर पढ़कर खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि ऑटिस उससे प्यार करता है, जिस वजह से वो ऑटिस से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। मगर इस बीच हम ऑटिस को देखते हैं जो ओला से माफी मांगकर उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर देता है। और अब जब मेव ऑटिस के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि ऑटिस और ओला एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और अब ये सब देखकर मेव अपने कदम पीछे खींच लेती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ पर एमी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और अब इसी के साथ एमी और मेव की भी दोस्ती शुरू हो जाती है। वहीं इन सब के बीच हम देखते हैं कि जीन और जेकब के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और अब कुछ रिश्तों के टूटने और बनने के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीजन पसंद आया है तो सेकंड सीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले
अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।